सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुबह के लिए प्रियो, और परमेश्वर ने इस नए दिन को दिया है और प्रभु का धन्यवाद। आज का दिन सच में यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। आइए परमेश्वर के वचन को हम फिर से एक बार सुने। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 14 वचन ऐसा लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है, भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रहा, इन बातों को सोचते रहा और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। प्रियो, यहाँ पे वचन ऐसा लिखा है, जो वरदान तुझे मिले हैं उसमें निश्चिंत मत रहा, इनके बारे में सोच और विचार कर, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमें वरदान इसीलिए देता है कि वरदानों से हमारी और कलीसिया की उन्नति हो। हम बिना वरदान के हमारी उन्नति और कलीसिया की उन्नति नहीं हो सकती है। आप प्रभु की आत्मा को मांगते हैं, उस वरदान को मांगते हैं। प्रियो, प्रभु एक व्यक्ति को इसीलिए देता है ताकि उस वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। आपको वरदानों में बढ़ना है। पौलुस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों में जो बातें कुरिन्थियों की कलीसिया के में दी है पौलुस ने, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हाँ प्रियो, हमें प्रभु ने जो वरदान दिया है कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है, इसलिए इन बातों को सोचते रहा। पौलुस एक जगह ऐसा लिखा है दूसरा तीमुथियुस में 1 अध्याय में, कि वहाँ पे लिखा, मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि जो तुझे वरदान मिला है उसे प्रज्वलित कर, उसे चमका। आज हमें जो वरदान दिया गया है प्रियो, उस वरदान में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। उस वरदान में हमको बढ़ने की ज़रूरत है। उस वरदान को जैसा प्रभु ने हमें कार्य के लिए दिया गया है, वैसे ही उस वरदान को हमें उपयोग करने की ज़रूरत है प्रियो। आज बहुत सारे भाई और बहन निश्चिंत हो गए हैं, उस वरदान में चमक नहीं रहे हैं, उस वरदान में बढ़ नहीं रहे हैं। आपको उस वरदान में बढ़ना है। आपको कहना है, प्रभु मुझे वरदानों से भर ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। आपके वरदानों से मुझे भर कि मैं परमेश्वर पिता कलीसिया की उन्नति हो सके। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारा वरदान है प्रियो। आप उन वरदानों को पा सकते हैं, तभी पा सकते हैं जब आप उस वरदानों के प्रति ईमानदार रहेंगे। जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको वरदान दिया है, उस कार्य को जब आप करेंगे तो निश्चय ही आप परमेश्वर के नए नए वरदानों को आप देख सकते हैं। हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह कैसे वरदानों में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में यीशु मसीह बढ़ते गए। हम देखते हैं लूका 4 अध्याय में, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है पहले वचन में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा। यीशु मसीह आत्मा पाकर बपतिस्मा के बाद में यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया और आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा प्रियो। और परमेश्वर के लोगों, जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में एक बड़े कार्य को हम देखते हैं। फिर यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। यहाँ पे यीशु मसीह अब आत्मा की सामर्थ्य से भर चुके हैं। वरदान है प्रियो, वरदान सामर्थ्य एक वरदान है। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह अब सामर्थ्य से भरे हुए गलील को लौटे और उसकी चर्चा आसपास के देश में फैल गई। आसपास के देश में फैल गई। जब आप प्रभु के निकटता में आप बैठते हैं प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास करते हैं, जब पवित्र आत्मा से आप सीखते हैं, तो होता क्या है प्रियो, आप पवित्र आत्मा के वरदान में, उस सामर्थ्य में, उस अभिषेक में, उस ज्ञान में, उस बुद्धि में आप भरे जाते हैं।
आज बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे वरदान से भर, मुझे वरदानों से भर, मुझे सामर्थ्य से भर, मुझे शक्ति से भर। हाँ प्रियो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो निश्चय ही आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और उन वरदानों से भरे जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो वरदान है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है, कलीसिया की उन्नति के लिए है। हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे जब हम निकालते हैं कुरिन्थियों के बारे में, कुरिन्थियों की कलीसिया में 14 अध्याय को हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है 12 वचन में, इसलिए तुम जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। यहाँ वरदान कहता है तुम धुन में लगे हो और तुम वरदानों में उन्नति करो, वरदानों में उन्नति करो। प्रियो, हाँ परमेश्वर के लोग, अगर आपको अन्य भाषा मिल गया है तो आप भविष्यवाणी को प्राप्त करो, सामर्थ को प्राप्त करो, ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करो। पौलुस कहता है आपको वरदानों में उन्नति करना है, उन्नति करना है। आज इतने दिनों तक आपको परमेश्वर के उस वरदानों को आपने नहीं पाया, प्रभु देने के लिए तैयार है प्रियो, उन वरदानों को देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु जब आपको उन वरदानों को देगा, जब आप प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहेंगे, कलीसिया के उन्नति के लिए तैयार रहेंगे। मैं से बहुत से भाई बहनों को जानता हूँ जो इतने दिन चर्च में होने के बावजूद भी वो कभी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण नहीं बन पाए, कभी कलीसिया की उन्नति का कारण नहीं बन पाए। और ऐसे भाई बहनों केवल वो अपनी ही उन्नति चाहते हैं, अपनी ही उन्नति चाहते हैं। जिस दिन आप सही तरीके से, वफादारी से, सही तरीके से कार्य करने के लिए आप परमेश्वर से वरदान को मांगोगे, आप निश्चय ही वरदानों से भरे जाओगे। एक नहीं कई वरदानों से परमेश्वर आपको भरेगा प्रियो। इसलिए कई बार आपको वरदान नहीं मिलते हैं। प्रभु वरदान इसलिए देता है कि कलीसिया की उन्नति हो। यहाँ अन्य भाषा में हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, तो अन्य भाषा में हमारी उन्नति होती है। हम बाइबल में देखते हैं ज़्यादातर जो वरदान है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है। उन वरदानों को आपको कलीसिया की उन्नति में खर्च करना है। यहाँ पे 14 में हम देखते हैं प्रेम का अनुसरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आपको खोए रहना नहीं, मुझे वरदान चाहिए, आपको ढूंढना है कि मैं कैसे उस वरदान को प्राप्त करूं, कैसे उस सामर्थ को प्राप्त करूं। आपको उस धुन में लगे रहना है परमेश्वर के लोगों, कि मुझे वरदान को पाना है। आज ऐसे आपके अंदर भूख होना चाहिए कि मुझे वरदान में बढ़ना है। हम वरदानों के बारे में जिक्र करेंगे प्रियो। तो प्रभु ने कलीसिया में सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, अलग अलग वरदान दिए हैं, ताकि मसीही की देह उन्नति को प्राप्त करे, मसीही की देह उन्नति को प्राप्त। कलीसिया उन्नति को तब प्राप्त करेगी प्रियो, जब लोग, कलीसिया के लोग वरदानों को पाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आज ही आप प्रभु से प्रार्थना करें प्रियो कि प्रभु मुझे अपने वरदान से भर परमेश्वर पिता, कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं प्रेरित 10:38 में, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता हुआ और शैतान के सताए हुओं को अच्छा किया। वहाँ पे हम वरदानों के द्वारा बड़े बड़े कार्यों को देख सकते हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देख सकते हैं। बिना वरदान के आप उन चमत्कारों को देख नहीं पाएंगे प्रियो। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आज बिल्कुल अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे आप इस वरदान को दीजिए। अगर आप ईमानदारी से इस वरदान का इस्तेमाल करते रहेंगे, मैं आपको बताऊं, दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर आपको वरदानों से भरते चला जाएगा। आपको परमेश्वर शक्तिशाली बनाएगा, परमेश्वर आपको बलशाली बनाएगा, परमेश्वर आपको वरदानों से भरते चले जाएगा, क्योंकि आप सही रीति से उस वरदान का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे प्रियो। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन को समझा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आगे बढ़ाएंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस सुबह के लिए। परमेश्वर हर एक को परमेश्वर अपने वरदानों से भर दीजिए, वरदानों से भर दीजिए, वरदानों से भर दीजिए।
हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी सामर्थ्य से भरे जाए कि प्रभु सचमुच ये तेरी सेवा के लिए परमेश्वर अपने जीवन को समर्पित करें। मेरे परमेश्वर पिता, इनके द्वारा आप बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो कुरिन्थियों में जो बातें लिखी हैं, जो 9 वरदान इनके जीवन में चमकने पाए प्रभु, दिन भर इन बातों को सोचने पाए प्रभु ने मुझे वरदान दिया है, उस वरदान को मुझे चमकाना है। उन्नति पूरे कलीसिया देख सके, उनके ज़िंदगी में उन्नति आ सके प्रभु, बड़े बोझ के साथ प्रभु तेरी सेवा करने